जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी। माता रानी की आप सब पे असीम कृपा बरस रही होगी। इसी के साथ आज हम अपने विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है मंत्र जाप और ध्यान। मंत्र जाप और ध्यान के लिए हम कई वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे, जिसमें समझ में आएगा कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करना है, ठीक है, और ध्यान कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आज हम लोग मंत्र के ही विषय में बात करेंगे। देखिए, मंत्र कितने तरह के होते हैं। हम लोग उठा लेते हैं, कोई भी मंत्र करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा ही हो, कभी कभी नुकसान भी होने लगता है। तो मंत्र जो है वो आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है वैदिक मंत्र, दूसरे होते हैं बीज मंत्र और तीसरा होता है साबर मंत्र। ठीक है, तीनों मंत्र जो होते हैं उनके अलग अलग अपने अपने महत्व हैं। अलग अलग तरीके से ये सिद्ध होते हैं, अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। जैसे कि जो वैदिक मंत्र हैं, इन्हें सिद्ध होने में भी समय लगता है, थोड़ा समय लगता है करने में, और इनकी ऊर्जा को भी अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में आने में, अवशोषित होने में थोड़ा सा समय लगता है। और वैदिक मंत्र होते कौन से हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। ये सारे वैदिक मंत्र हैं जिनको सिद्ध होने में, जिनको करने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं हमारे बीज मंत्र। देखिए, बीज मंत्र जो होते हैं ये बहुत ही अगर तरीके से किया जाए तो इसकी ऊर्जा आपको बहुत जल्दी से महसूस होगी। और ये अगर कहा जाए तो दोनों जो वैदिक मंत्र होते हैं और जो साबर मंत्र होते हैं, उन दोनों के बीच में होते हैं, आपको इसका असर भी बहुत जल्दी से देखने को मिलता है। तो बीज मंत्र कौन से होते हैं। देखिए, बीज का मतलब ही होता है बीज, जो ज़मीन में किसी चीज़ का जो बेस होता है वो बीज होता है। तो बीज मंत्र जब हम करना शुरू करते हैं तो बीज मंत्र का जो असर होता है वो बहुत जल्दी हम पर होता है। बहुत जल्दी उसकी ऊर्जा, हम जिस भी देवी देवता का बीज मंत्र करते हैं उनकी ऊर्जा हमसे बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। तो बीज मंत्र होते कौन से हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसमें कि ओम के बाद में ऐं ह्रीं क्लीं, ये तीनों बीज मंत्र हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। ठीक है, जहाँ पे ह्रीं श्रीं क्लीं फट इन सब का आपको उच्चारण सुनाई देता है, वो सभी बीज मंत्र होते हैं। अब तीसरा होते हैं साबर मंत्र। साबर मंत्र जो होते हैं, ये मंत्र होते तो जल्दी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन एक गृहस्थ के लिए या साधारण तरीके से हम इसे बहुत जल्दी करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें देवी देवता हम जिस भी भगवान का साबर मंत्र करते हैं उनको दुहाई दे के बुलाया जाता है। उनको दुहाई दी जाती है कि मतलब आप आओ मेरा काम करो। तो ये किसी कामना के लिए अगर आप करना चाहते हैं, आपकी कोई कामना है जिससे आपको पूरा करना है, आप संकल्प लेके साबर मंत्र करना की साधना शुरू करते हैं तो आपकी जल्दी पूर्ण होती है। लेकिन थोड़ा ज़रूरी नहीं है आप बीज मंत्र से ही काम चला सकते हैं। मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि सबसे अच्छे बीज मंत्र होते हैं जो अगर आपको साधना के लिए करना है, और नहीं तो जो लोग अभी शुरुआत में कर रहे हैं, साधनाएं नहीं की हैं, तो उनको वैदिक मंत्र अगर रोज़ डेली आप करना चाहते हैं, डेली बेस पे, तो आप वैदिक मंत्र ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। आपको भगवान की, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मंत्र करना ही क्यों है। ठीक, एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमें मंत्र क्यों करना है। हमें अगर भगवान की ऊर्जा से बहुत जल्दी कनेक्ट होना है, ठीक है, भगवान की अगर सही तरीके से मंत्र किया जाता है बैठकर सही तरीके से, तो भगवान की ऊर्जा से हम बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो हमें कनेक्ट होना है तो हमें मंत्र का जाप तो करना ही होगा। मंत्र जाप से हम जिस भी देवी देवताओं का मंत्र करते हैं उनकी ऊर्जा से हम बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, उनकी कृपा जल्दी हमको मिलती है, उनकी सिद्धि शक्ति जो भी आपकी कामना हो वो आपको जल्दी मिलती है। तो तीनों मंत्र जो होते हैं, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र और साबर मंत्र, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताई हूँ। इसके आगे हम मंत्र को किस तरह से बैठ के करना चाहिए,
कितना करना चाहिए, कौन सी माला से करना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, फिर ध्यान कैसा होना चाहिए, मंत्र और जाप और ध्यान के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखिए मंत्र जो होता है, मंत्र से हम जो ऊर्जा अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, या मंत्र से जिस भी हमारे इष्ट की ऊर्जा हमको मिलती है, ध्यान में हम उस ऊर्जा को यूज़ करते हैं, उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। आगे हम और बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड आगे बढ़ाइएगा। जय माँ काली।